आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जाकिर नायक की बात करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हुआ कि यहां पे भारत और मलेशिया मिले। अनवर इब्राहिम जो कि पीएम हैं मलेशिया के, से पहले महातीर मोहम्मद थे, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। एक और चीज़ पे बात हुई, जाकिर नायक पे। नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारे जो बातें हुई हैं वो डिफेंस पे हुई हैं, इंडस्ट्री पे हुई हैं, फिनटेक पे हुई हैं, सेमीकंडक्टर पे हुई हैं, एआई और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है। बात ये है दोस्तों कि भारत के 7 जो देश हैं वो हमसे छूटते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन देशों को साथ में लाना है। भारत के लिए दिक्कत है, चाइना बहुत खुश है। उन्होंने बोला कि हमने और भी बहुत सारे तरीके डिस्कस किए कि किस तरीके से स्टार्टअप्स जो हैं वो क्लोजली काम कर सकते हैं। तो बोला कि कल्चरल लिंकेज जो है हमने बढ़ाने की कोशिश की है, और जो आयुर्वेदा चेयर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टुंकू अब्दुल इब्राहिम में बनाई जाएगी। थिरुवल्लुवर चेयर जो है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में, मलाया में बनाई जाएगी। राइट, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। मेरा कहना यह है कि आज आखिरी दिन है सेल का, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। लक्ष्य बैच लाइव है, तो आप 10,000 में 1 साल का बैच ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है यूपीएससी का, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसमें हम पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे रहे हैं। ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, तो ऐप नहीं तो वेबसाइट पे विजिट करें। तो बात इतनी सी गुरु है कि देखो, यहाँ पे बात तो बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक्स हुई कि हाँ हम डिफेंस पे काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो जाकिर नायक पे हुई है। हुई तो नहीं वैसे, जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा क्या, भारत को सौंपेगा मलेशिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं सौंपेगा जाकिर नायक को। ठीक है, जाकिर नायक को हर कोई जानता ही है, आपने देखा ही होगा, फेसबुक, यूट्यूब, उनके वीडियोस आते रहते हैं। और जाकिर नायक मुंबई से, यहीं से, भारत से ही है, मुंबई से 2016 में मलेशिया शिफ्ट हो गए थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बनाई, और जो कि अभी बैन है भारत में। और उसके बाद बहुत कम उम्र में ही इस्लामिक की स्टडीज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर ये लोगों को बताते रहे। इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये जो इनकी तकरीरें होती हैं, जो इनकी स्पीच होती हैं, वो बहुत ही हेट्रेड से भरी होती है, भड़काऊ होती है ना। और इसीलिए 2016 में मतलब एक तरीके से इनको बैन कर दिया गया। तो फिर मलेशिया में गई है, मलेशिया में इन्होंने शरण ली, और 2017 में मलेशिया ने इनको परमानेंट रेसिडेंशिप दे दी। अभी इनका काम वहीं से चलता है। तो भारत कह रहा है आप हमको सौंपो इसको। एक ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, ढाका ब्लास्ट। तो उसमें जो कल्प्रिट था वो कह रहा था कि मैं जाकिर नायक की स्पीचेस से इंस्पायर्ड हूँ। जाकिर नायक की जवाब आया था कि भाई मैंने स्पीचेस, जब कोई इंस्पायर हो गया तो मैं क्या करूँ। तो इस तरीके का कुछ है हिसाब किताब। तो अब यहां पे मलेशिया, भाई देखिए, अगर हमको जाकिर नायक को लाना है यहां पे तो मलेशिया से बोलना पड़ेगा। अब एक्स्ट्राडिशन, एक बार देखिए कोई बाहर चला गया तो चला गया, फिर उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। या तो उस देश से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हो, जितने भी अच्छे रिश्ते हो ना, क्योंकि गेंद उनके पाले में है। अब यहां पे मलेशिया कह रहे हैं कि देखिए हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सबूत मिले तो। प्रधानमंत्री अनवर मोहम्मद ने बोला कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओपन टू एनी आइडियाज, और अगर उनके खिलाफ सबूत दिए जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रीचर जाकिर नायक को भारत को देने में। हम डेफिनेटली टेररिज्म को कंडोन नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंडोन टेररिज्म। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो अगर आतंकवाद कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कट्टर है या जिससे नफरत फैल रही है, तो हम बिल्कुल भी उसको जाने नहीं देंगे, हम उसको कर्टेल करेंगे। और अगर हमको भारत सबूत दे दे तो हम बिल्कुल जाकिर नायक को सौंप देंगे भारत को, ये कहा गया है। जो इशू है फ्यूजिटिव प्रीचर का, इट वाज नॉट रेज्ड बाय पीएम मोदी। अब यहां पे बताया गया है कि आज की जो मीटिंग हुई है, पीएम मोदी ने बोला ही नहीं कि जाकिर नायक को हमको सौंप दो, बहुत पहले बोला गया था। पीएम मोदी ने बहुत पहले इस बात की, इस चीज को बोला था, ठीक है ना। तो यही बोला है कि देखिए अभी कोई ऐसा इशू आया ही नहीं। मेनी ईयर्स बैक उन्होंने इस इशू को रेस किया था, लेकिन मैं यहां पे एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एक्सट्रीमिज्म के सेंटेंस की बात कर रहा हूं। इन्होंने इजराइल को भी लपेट दिया कि इजराइल जिस तरीके से वहां पे हमले कर रहा है गाजा में, तो वो एक आतंकवाद है। तो अगर हमको सबूत मिलेगा तो हम बिल्कुल यहां पे कार्रवाई करेंगे, और हम आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है, ये कहा गया है। तो
तो जाकिर नायक आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि 2016 में भारत से चला गया था और उसके बाद वहीं पे ही परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो इन्होंने ले ली। अब इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि इनकी वही स्पीच जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, मतलब एक तरीके से नफरत से भरी या दूसरे धर्मों को अटैक करना, ठीक है ना। अब बोलता जाता है कि देखिए बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरीके से बोलते हैं कि बात भी हो जाए और दूसरा जो अगला इंसान अपने धर्म को डिफेंड कर रहा है जो भी, तो है ना, उसको भी फिर ठेस पहुंचे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत 2022 में अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था और हेट को प्रमोट करना, डिसहार्मनी को प्रमोट करना, इनकी स्पीच जो है वो ऑब्जेक्शनेबल के उस कैटेगरी में आती है और बता रहा है कि जो आतंकवाद है, मतलब एक तरीके से जो कट्टर है वो इनकी स्पीचेस को सुनते हैं और फिर कन्वर्जेंस या फिर टेररिज्म का काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो जाकिर नायक वैसे आपको बता दूं भारत का ही है, 2016 में जो है 2016 में, अभी 57 साल के हैं और फंडामेंटलिस्ट प्रीचर है। 2016 में चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है ना। पैसा देखिए, जितने भी लोग हैं ना, याद रखिएगा, बहुत आज के ज़माने में अगर आप देखो तो जो असली धर्म गुरु हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, वो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि कलयुग है ना। और हर किसी को पैसा कमाना है। तो समझिए, जैसे अभी हमने एक बहुत बड़ा हाथरस में कांड देखा, ठीक है, किस तरीके से बाबा जो है उन्होंने काम कर दिया अपना, कितने लोग भगदड़ में मर गए। और सबसे बड़ी बात, जिनकी जान गई है, पता, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मैं वहां पे क्यों नहीं था, काश मैं वहां पे होता, मैं उनके हिसाब से मर जाता। तो यानी कि एकदम भयानक अंधभक्ति है। तो यहां पे यही हमको देखने को मिल रहा है। बताइए, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब अगर मान लीजिए कि किसी के मन में अगर चोर नहीं है तो वो कभी भी अथॉरिटी से भागेगा नहीं, वो सरेंडर करेगा कि ठीक है आप हमको गिरफ्तार करिए। लेकिन ये भारत में नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। चूज योर लीडर्स वेरी वाइजली। तो जब भी हेट स्पीच की कन्फ्रंटेशन की बात करें तो इन्होंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जाकिर नायक कहता है कि गलत तरीके से ट्विस्ट किया गया। मतलब देखिए, मैं तो खाली धर्म के बारे में बताता हूं और मेरे स्टेटमेंट को मीडिया और बाकी अथॉरिटीज गलत तरीके से बताते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करती हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलता ही नहीं हूं। पीस टीवी इनका चैनल, जिसपे इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब ये सिर्फ भारत में नहीं, कनाडा, यूके, बांग्लादेश, हर जगह हर जगह बैन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और MBBS डॉक्टर की डिग्री है इनके पास। सोशो रिलीजियस एक्टिविटीज़ 20 साल तक इन्होंने काम किया और उसके बाद IRF बनाया और उसके बाद इंटरनेशनल, वही जब ढाका में कैफ़े में अटैक हुआ था 2016 में, 22 लोगों की जान गई थी, तब वहाँ पे एक आदमी ने बोला था कि मैं इनकी तकरीरों से, इनकी स्पीच से बड़ा मोटिवेट हुआ, इसीलिए मैंने ये काम किया। तो भारत के खिलाफ भी कंप्लेन है और भारत ने तुरंत इनको बैन किया और बोला कि ये जो रिलीजियस हेट्रेट फैलाते हैं इसको बंद करना है। और 2016 में IRS को तो अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद लगातार विवादों में रही हैं इनकी। अगर आप तकरीरें सुने तो LGBTQ या फिर अगर फीमेल्स की बात करें तो बहुत अच्छे। तो यहाँ बोला है कि खुद को जैसे, मतलब इन्होंने IRF बनाया ज़रूर, लेकिन भड़काऊ और विवादित भाषण जो ये देते हैं हमेशा उसमें ये पिक्चर में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। ओके, तो ये हिसाब किताब है। बाकी फ़िलहाल तो मलेशिया का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मन है कि जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट करें वो। तो देखेंगे जो भी होता है। अगर ऐसा है तो फिर हम इस पे भी लेक्चर बनाएंगे। ओके, ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।